एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था और तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या लेना है। कोई मुझे गाइड करने वाला नहीं था कि मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी आगे जो मुझे लेनी चाहिए। और उस वक्त मुझे जो भी समझ आया मैंने सब कुछ ख़रीद लिया। बट लेटर व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय सेकंड सेमेस्टर और ज़रूरत के साथ साथ जब मुझे फ़ील होना स्टार्ट हुआ कि कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो मेरे पास होना ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जो चाहिए होती हैं और जो मस्ट हैव हैं, देन आई स्टार्टेड शॉपिंग फॉर दोज एसेंशियल स्टफ़। ठीक है। और गाइस, वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलें। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले टू मेक सच मोर वीडियोज़। सो फर्स्ट एसेंशियल इज़ दिस वाटर बॉटल, जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। जब से मुझे इसकी नीड फील हुई उसके बाद तो मैं इसको बिल्कुल भी छोड़ना गवारा नहीं करती। एंड आई कीप दिस वाटर बॉटल एवरी टाइम इन माई बैग। और इस बॉटल को मैंने लिया था लोकल मार्केट से, और मैं आप लोगों के लिए ना इसी तरह के बॉटल्स के ऑप्शंस दराज के टैग कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे मैं अपनी वाटर बॉटल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, लेकिन मैं हमेशा लेती अच्छी ही बॉटल हूँ क्योंकि जो देखने में भी अच्छी लगे और वैसे भी जो है वो अच्छी हो। ठीक है। बिल्कुल जो एक प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं वो कुछ अर्सा यूज़ करने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाती है और उनमें अजीब से दाग पड़ जाते हैं कि उस तरह से हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट एसेंशियल इज़ ये जो मेरे पास है 3 पाउचेस का सेट था। ठीक है। सबसे एक लार्ज है, देन मीडियम, देन जो सबसे छोटा स्मॉल है। ठीक है। और इसमें डिफरेंट मैंने इनको कैटेगराइज़ किया हुआ है कि मैंने क्या क्या इसमें रखना है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या रखती हूँ। और अभी मैं बता दूँ कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो मुझे इतनी बुक्स वगैरह नहीं लेके जानी होती, मैं लैपटॉप ही कैरी करती हूँ। उस वजह से मेरा आराम से मेरे बैग में स्पेस होती है कि मैं सारी चीज़ें आराम से इसमें रख सकूँ। और सबसे पहले जो इसमें मेरी सनस्क्रीन पड़ी हुई है, ठीक है, ये मेरी मेडिकेटेड सनस्क्रीन है, रिकमेंडेड बाय माय डर्माटोलॉजिस्ट। उसके साथ ये वाला मेरा फेवरेट लिप कलर, और बस इसमें सारा मेरा मेकअप का स्टफ़ ही होता है। लिप बाम होता है मेरा और कंसीलर होता है, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि हमें बिल्कुल मॉर्निंग से इवनिंग तक स्टे करना पड़ता है यूनिवर्सिटी, और फिर जो है थोड़ी हालत ख़राब हो जाती है तो इस वजह से थोड़ा तो मेकअप दोबारा रीटच करना ही पड़ता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा कोई यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स का प्लान बन जाता है बाहर जाने का, तो उस टाइम भी फिर मेरे पास मेकअप अपना पड़ा होता है कि मैं जल्दी से अपना जो है वो थोड़ा सा सेटअप कर लूँ। और सेकंड जो मेरा मीडियम है वो मेरा एमरजेंसी टाइप ऑफ किट है। ठीक है। इसमें मेरा जो ये सोप पड़ा हुआ है, पेपर सोप, टिश्यूज़ पड़े होते हैं, और ये वाला जो शू बाइट पैड है, ठीक है, ये पड़ा होता है। अक्सर जब हम नए जूते पहनते हैं ना तो वो आपको जूते काटने लगते हैं, और या मुझे भी ज़रूरत पड़ सकती है, मेरी फ्रेंड्स में से भी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, और ये मैं अपने पास जो है वो हमेशा रखती हूँ। और ये भी मैं कहती हूँ कि जो अगर वर्किंग लेडीज़ हैं या फिर यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो उनके लिए ये मस्ट हैव है। ठीक है। और एक साथ में मेरी नेल कटर भी पड़ी होती है, और एक दो और चीज़ें होती हैं जो मैं अभी नहीं दिखा रही, बट अ काइंड ऑफ एमरजेंसी स्टफ़। और उसके बाद जो है मेरा सबसे मिनी छोटा सा पाउच होता है। इसमें भी मेरी जो लड़कियों की ना जितनी ज़्यादा भी ख़रीद लेना चीज़ें, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तब हमें वो चीज़ें मिल नहीं रही होती, तो उसमें मैंने अपनी पिन्स रखी होती हैं, अपनी जो पोनी और एक स्मॉल कैचर वगैरह कुछ भी, ये जो सारी जो बालों की ज़रूरियात है ना, खास करके जब हमें चाहिए होती है, कहीं जाना होता है, तब हमें ये चीज़ें मिल नहीं रही होती, तो ये रखी होती है मैंने। इसमें से मैं भी यूज़ कर रही होती हूँ और मेरी फ्रेंड्स भी ये यूज़ कर रही होती हैं। और ये जो पाउच है ये मैंने दराज से लिया था सेट 219 रुपीज़ का। ठीक है। इसकी जो प्राइस थी ना 219 रुपीज़ थी, और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको चाहिए। इफ़ यू वांट टू बाय फॉर यू सो यू कैन गेट। और उसके बाद जी बात कर लेते हैं नेक्स्ट एसेंशियल की और नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है यार दिस मिनी हैंड फैन। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है, साथ साथ मैं आपको सुना भी देती हूँ। मैं ना बस पे जाती थी। आपको पता है कि बस पे एक तो बंदे ज़्यादा होते हैं और उसमें इतनी सफोकेशन होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और स्पेशली समर्स में ना जब हम बस में आके बैठते हैं और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बस अभी चल नहीं रही है, इतना पसीना आ रहा होता है, या फिर हम कभी ये होता है कि क्लास नहीं हो रही होती, आप कॉरिडोर्स में बैठे होते हैं, इधर उधर बैठे होते हैं, तो दिस इज़ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स। ठीक है। तो ये आप अपने पास ज़रूर रखें। इतना हैंडी है, चार्जिंग इसकी होती है। ठीक है। और इतना हैंडी और इतना क्यूट सा, और आपका मेकअप भी नहीं ख़राब होता, आपको पसीना भी नहीं आ रहा होता, और ये ना एक सुकून का
मैं कहती हूँ कि सोर्स है उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका लिंक भी मैं दराज से जो है वो नीचे टैग कर दूँगी, अगर आपको चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। और वैसे एक हैंड फ़ैन भी आता है, मैं पहले वो भी यूज़ करती थी जब तक मुझे इसका नहीं पता था। आप अपने लिए वो भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सा फैंसी बनना है, थोड़ा सा अच्छा चाहिए। ठीक है, जिसमें आपने बस आराम से बस मुँह के आगे रख लें फ़ैन, तो आपको हवा आती रहेगी। सो नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दिस इज़ अ मिनी जार। आप अपनी आपकी चॉइस से गर्ल्स के आप ना जो प्लास्टिक जार भी ले सकती हैं, आप ग्लास जार भी ले सकती हैं, आप जो आपको सही बेहतर लगे। और ग्लास जार अगर आप देती हैं तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप बिल्कुल जो लाइट वेट ग्लास होता है वो लें, हैवी वाला ना लें, क्योंकि वो आपका जो बैग है ना उसके वेट को मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। तो ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, देखें क्यूट भी बहुत ज़्यादा और इसका ग्लास भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल लाइट वेट है, पता भी नहीं चलता। और इसमें मैंने ना अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, क्योंकि जब भी कि स्नैकिंग का दिल हो ना, तो बजाय लेज़ और ये चीज़ें खाने के मैं इसमें से निकाल के खा लेती हूँ, मेरी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाती हैं और जो है वो एक हेल्दी डाइट काइंड ऑफ भी मेंटेन हो जाती है। तो आप अपने पास इस तरह का एक छोटा सा जार रखा करें जिसमें आप हेल्दी चीज़ें यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखा करें अपने साथ। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेज़ एंड ऑल दैट जंक काइंड ऑफ फूड, आप जो है यू कैन हैव दिस हेल्दी स्नैक। ठीक है, और नेक्स्ट ये मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद ही मैंने पावर बैंक अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया है। एक आपको पता है हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कभी रोज़ धरने ये वगैरह होते हैं, और जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो ये आए दिन लगा रहता है। सो मेरी चार्जिंग बंद हो गई थी और रास्ते बिल्कुल बंद हो गए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होना है। और बहुत मैंने एक स्वेयर काइंड ऑफ ना टेंशन फेस की थी उस टाइम पे। तो उसके बाद से मैंने अपने पास पावर बैंक रखना स्टार्ट कर दिया है। और आप भी ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवलिंग टाइम पे ना अक्सर अपना फ़ोन चार्ज पे लगाना भूल जाते हैं, तो आपके पास पावर बैंक ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ मस्ट हैव एसेंशियल। और एक मेरे पास आजकल मैंने जैसे बताया कि दिस इज़ माई लास्ट सेमेस्टर, तो उसमें मैं ज़्यादा रजिस्टर्स और वो चीज़ें कैरी नहीं करती, रिसर्च का काम होता है। और वैसे मैं लैपटॉप पे ही काम करती हूँ, लेकिन अगर कुछ नोट्स लेने हो तो वो मैंने अपने पास ये वाला नोट पैड रखा होता है। और ये भी मैंने डॉलर मार्ट से लिया था। और वैसे दराज पे बहुत अच्छी डायरीज़ मिल जाती हैं और वहाँ से भी मैं लेती रहती हूँ, लेकिन ज़्यादा डायरीज़ वगैरह के लिए ना आई प्रेफर डॉलर मार्ट्स। और साथ ही मेरा स्टेशनरी पाउच है। ठीक है, इसको क्या आपको दिखाऊं, हाइलाइटर्स, पेन, पेंसिल्स, वही स्टफ़ जो होता है। नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दिस वॉलेट। और वॉलेट की बता दूं तो ये मैंने लिया था लाइमलाइट से, और ऐसे ही वॉलेट दराज पे भी अवेलेबल हैं जो मैंने अपनी कज़न्स के लिए मंगवाए थे, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी। और कुछ कार्ड्स पड़े हुए मेरे और कैश, और बाकी तो कुछ और ख़ास नहीं होता। ठीक है, यही चीज़ें। और ये वॉलेट, मिनी वॉलेट अपने पास रखा करें, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉलेट वगैरह लेने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एसेंशियल है, दिस इज़ मस्ट हैव। और वॉलेट तो हर कोई अपने पास रखता है, लेकिन आप रखा करें, क्योंकि अक्सर स्टार्टिंग में ना मैं अपने पैसे बैग में ठोस देती थी और फिर मैं ढूंढती, जब कैफ़े जाए ना 2-3 मिनट लगते थे मुझे पैसे ढूंढने में, यार मैंने बैग में पता नहीं कहाँ फेंक दिए हैं। और इसमें मेरे ईयरपॉड्स पड़े हुए थे। नेक्स्ट एसेंशियल इज़ दिस मिनी परफ्यूम बॉटल। अच्छा, स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मैं, आपको पता है जो परफ्यूम की बॉटल्स होती हैं वो उनका ग्लास कितना ज़्यादा हैवी होता है, एंड आई यूज़ टू कैरी बॉटल्स विद मी, और जो मेरे ना इतना वेट बढ़ा देता था मेरे बैग का कि मेरे ना शोल्डर्स दर्द करने लगते थे। फिर जब से थैंक गॉड, जब से मुझे इस मिनी बॉटल का पता चला, ये आई गॉट इट फ्रॉम दराज, तो तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई। मैं इसमें परफ्यूम फिल कर लेती हूँ और मेरी वो हैवी ग्लास की बॉटल से जान छूट चुकी है। और इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट आप मेरा कॉफ़ी मग देख सकते हैं, इसकी हालत देखें कैसी ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं इसको बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। जब अक्सर ये होता था कि लेट हो रही थी तो मेरी अम्मी ना, तो मेरी मदर ना साथ एक सैंडविच रख दिया और साथ जो टोस्ट कुछ भी, और इसमें मेरी चाय कॉफ़ी कुछ भी जो है वो फ़िल करके मुझे दे देती थी, और मैं बस में आराम से बैठ के नाश्ता कर लेती थी। और दिस इज़ मस्ट हैव। देखिए मैंने इसको कितना यूज़ किया है, और ये बहुत नेसेसरी है गर्ल्स। मतलब अगर आप लेट हो रहे हो कुछ भी, या वैसे जैसे विंटर्स इज़ अप्रोचिंग, तो उसमें ये होता है कि आपको ना अपने पास आप हमेशा कॉफ़ी, ग्रीन टी, लास्ट में मेरा लैपटॉप होता है जिस पे मैं काम करती हूँ। ठीक है,
और ये सारी एसेंशियल्स चीज़ें थी जो मैं अपने बैग में रखती हूँ। अगेन गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, कुछ सजेशंस होती हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपके थॉट्स पता चलें अबाउट माय वीडियोस। और एक ये पार्सल पड़ा हुआ है जिसको अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया, और इसको भी मैं अनबॉक्स करूँगी थोड़ी देर बाद। और मेरा जो बैग है ना, मैं आपको बताना भूल गई, इट इज़ फ्रॉम स्टाइलो, और इसको मैंने आई बॉट इट 2 years ago।